अस्सलामुअलैकुम। नेपाली कोहपैमाओं की टीम ने दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी सर्दियों में पहली बार सर कर ली। जी हाँ, K2 को सर कर लिया गया है। कोहपैमाई का सबसे मुश्किल समझे जाने वाला चैलेंज तारीख में पहली बार आज पूरा हो गया है, जब 10 नेपाली कोहपैमाओं की टीम दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में सर करने में कामयाब हो गई है। 7 समिट ट्रैक्स, जिनके एक सोना शिरपा नामी कोहपैमा भी इस टीम का हिस्सा है, उन्होंने इस मौके पर ट्वीट करके इस कारनामे की तस्दीक की है। 3 मुख्तलिफ टीम से ताल्लुक रखने वाले 10 नेपाली कोहपैमाओं ने गुज़िश्ता रात 1 बजे अपने सफर को शुरू किया और आज शाम तकरीबन 5 बजे वो 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़े K2 की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इस मौके पर अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी करार हैदरी का कहना है कि K2 को सर्दियों में फतह करने की मुहिम, जिसका आगाज दिसंबर के वस्त में हुआ था, अब कामयाबी से इख्तिताम को पहुँच गयी है। 16 जनवरी को तकरीबन 3 बजे के करीब आलमी शोहरत याफ्ता नेपाली कोहपैमा निर्मल प्रजा अपने दीगर 3 साथियों के हमरा K2 की चोटी से तकरीबन 70 मीटर दूर अपने दीगर 7 साथियों का इंतजार कर रहे थे, जो उनसे सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर थे। ये सब 10 के 10 नेपाली कोहपैमा एक साथ K2 की चोटी पर पहुंचना चाहते थे। निर्मल प्रजा का कहना था कि हम ये एजाज अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम और दुनिया भर के कोहपैमाओं के लिए हासिल करेंगे। इस मौके पर निर्मल बहुत जज्बाती हो रहे थे। करार हैदरी ने ही निर्मल प्रजा के बयान से आगाह किया कि निर्मल का कहना है कि मैंने हमेशा ये ख्वाब देखा है कि मैं अपने दीगर नेपाली साथियों के हमरा सर्दियों में K2 को सर कर रहा हूँ। ये ख्वाब हकीकत में बदलने की कितनी खुशी हो गई, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। एक और नेपाली कोहपैमा मैंगमा गोल्जे ने सर्दियों में K2 की फतह का रस्मी ऐलान होने से पहले फेसबुक पोस्ट में कहा कि हम लोग सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं। हम ये एजाज नेपाल और मुहिमजों के लिए हासिल करेंगे। K2 पर पहुंचने वाले मंगमा गालजे ने सर्दियों में 7000 मीटर की बुलंदी का रिकॉर्ड तोड़ने पर अपने फेसबुक पैगाम में कहा कि हम अपनी कौम को काबिल फख्र बनाएंगे। हम K2 को पहली मर्तबा सर्दियों में फतह करेंगे और ये हमारी कौम के लिए होगा। K2 की चोटी 8611 मीटर की बुलंदी के साथ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जिसको सिविज माउंटेन के नाम से याद किया जाता है। इस चोटी को पहली मर्तबा इटालियन कोहपैमा अचील ने 1954 में सर किया था। इस चोटी को सर करने की कोशिश में मजमूई तौर पर 86 कोहपैमा अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, जबकि आज से पहले सिर्फ 450 मुहिमजो ही इसको सर करने में कामयाब हुए थे। लेकिन इनमें से कोई भी सर्दियों के मौसम में ये पहाड़ सर नहीं कर सका था। सर्दियों में इसको फतह करने की पहली कोशिश 1986 में की गई, जिसके बाद तकरीबन हर साल ही ये कोशिश होती रही, जिसमें मुहिमजू अपनी जिंदगी की बाजी भी हारते थे। इस पहाड़ पर दर्जा हरारत -50 से भी जायद हो जाता है। इंतहाई तेज सर्द हवाएं 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। सर्दियों में की जाने वाली कोशिशों में कोई भी मुहिमजू 7000 मीटर की बुलंदी को पार नहीं कर सका था। इस सारी मुहिम की अमलन नेपाली कोहपैमाओं ने क़यादत की थी, मगर ये मुहिम कभी भी आसान नहीं थी। जनवरी के पहले हफ्ते में कई बार मौसम खराब होने की बिना पर इन कोहपैमाओं को अपना सफर शुरू करने में भी मुश्किलात का सामना रहा। सफर शुरू करने के बाद भी मुश्किलात कम नहीं हुई। कोहपैमाओं का कैंप नंबर 2 उस वक्त तबाह हो गया जब बर्फानी तोदा और तेज बर्फानी हवाएं उससे टकराई थी, मगर बहादुरों ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सफर जारी रखा। इस जान जोखों के सफर में 14 और 15 जनवरी को उस वक्त एक बड़ी उम्मीद की किरण पैदा हुई, जब नेपाली कोहपैमाओं की टीम ने सर्दियों में 7000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर अपना आरजी कैंप कायम किया। इससे पहले 7000 से ज्यादा मीटर की बुलंदी पर पहुंचने में कोई और मुहिमजो कामयाब नहीं हो सका था। 14 और 15 जनवरी को जब नेपाली कोहपैमाओं ने 7000 मीटर का हदफ पार कर लिया, तो उस वक्त से ही माहिरीन ने इन नेपाली कोहपैमाओं की कामयाबी की पेशगोइयां करनी शुरू कर दी थी। निर्मल प्रजा ने 14 जनवरी को फेसबुक पर लिखा कि गुज़िश्ता 48 घंटे इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे रहे। हमें मजीद पेशरफ्त और आगे बढ़ने के लिए हर एक को कम से कम 35 किलो का सामान उठाना पड़ रहा है। आज 14 जनवरी को अपना कैंप 7350 मीटर की बुलंदी पर लगाएंगे। हम 7600 मीटर की बुलंदी पर रस्सियां लगाने में कामयाब हो चुके हैं। इस मुहिम को सर करने के लिए दुनिया भर से तकरीबन 58 कोहपैमाओं ने गुज़िश्ता साल के दिसंबर में अपने सफर का आगाज किया था और इनको 4 मुख्तलिफ टीम्स में तकसीम किया गया था, जिसमें एक टीम की क़यादत नेपाली कोहपैमा मंगमा गालजे कर रहे थे। टीम में शामिल तीनों कोहपैमा नेपाली थे। दूसरी टीम की क़यादत भी नेपाली निर्मल पुरजा कर रहे थे, जिसमें 8 कोहपैमा शामिल थे। तीसरी टीम की क़यादत अतालवी कोहपैमा जान समूरी और पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सदपारा मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इसमें मोहम्मद अली सदपारा के बेटे भी शरीक हैं, जबकि 3 और कोहपैमा भी इसी टीम में थे। चौथी टीम को 7 समिट ट्रैक का नाम दिया गया, जिसमें 49 मुहिमजू शामिल थे, जिसमें 20 मशहूर जमाना कोहपैमा भी शामिल हैं।